एक औरत जो रेगिस्तान में फंसी हुई थी, उसे अचानक एक कमर्शियल एयरलाइनर दिखाई दिया जो एक सुनसान घाटी में शांतिपूर्वक खड़ा था। उसे लगा कि उसे आखिरकार घर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस जहाज के पास गई, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। चाहे वो कितनी भी जोर से मदद के लिए चिल्लाई, कोई जवाब नहीं आया। वो बड़ा सा जहाज एक अजीब सन्नाटा फैलाए खड़ा था, जिससे एक अजीब बेचैनी वाली फीलिंग आ रही थी। उसका दिल डूबने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी उस जहाज में। फिर भी डरी सहमी सैंड्रा ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर जांच करने का फैसला किया। वो जल्दी से एक सीढ़ी पर चढ़ी और सावधानी से उस रहस्यमयी केबिन में घुसी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, जो उसने देखा उससे वो दंग रह गई। अंदर का हिस्सा पूरी तरह खाली था और जब उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो पहले से ही टूटी हुई सैंड्रा पूरी तरह से टूट गई। टूटी फूटी कंट्रोल पैनल, बाहर निकले हुए वायर और बंद पड़ी कम्युनिकेशन मशीनें ये डरावनी सच्चाई दिखा रही थी। ये प्लेन बहुत लंबे वक्त से यहाँ यूं ही पड़ा है। उम्मीद की जगह अब सैंड्रा को पूरी मायूसी ने घेर ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अब सर्विस केबिन की तरफ गई, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद उतना ही बड़ा धोखा मिला। पूरी जगह खंगालने के बाद जो एकमात्र चीज उसे मिली वो थी एक खाली पानी की बाल्टी। जैसे ही वो पूरी तरह से खोई हुई महसूस कर रही थी, उसने खिड़की से बाहर देखा और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो दौड़ती हुई कार्गो बे की तरफ गई और एक टायर को बाहर खींचने लगी। फिर उसने उसमें आग लगा। जैसे ही काले धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ने लगा, उसने उम्मीद की कोई उसे देख लेगा और मदद करेगा। लेकिन रेस्क्यू का इंतजार करने की बजाय सैंड्रा सीधा नदी की तरफ चल दी। वो बिना थके प्लास्टिक एक छोटे कंटेनर से बाल्टी में पानी भरने लगी। इस दौरान उसकी निगाहें लगातार दूर दराज के इलाके पर टिकी थीं और वहां दूर एक कीमती चीज उसका इंतजार कर रही थी। अजीब बात यह थी कि इतनी प्यास होने के बावजूद सैंड्रा ने खुद एक घूंट तक नहीं पिया। जब आखिरकार सैंड्रा उस रहस्यमयी जगह पर पहुंची तो उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जो उसके लिए सहना बहुत मुश्किल था।